नमस्कार। 6.2 के अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और 2 क्वेश्चन और बाकी रह रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। उन दोनों क्वेश्चंस को अपन करते हैं। और 9 क्लास की गणित पढ़ ही रहे थे, आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड में लिख ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आज अपन 6.2 का। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैंने बोर्ड में लिख दिया है। अपन को पी क्यू समांतर एस टी दे रखा है। ये पी क्यू और एस टी क्या है, समांतर है। और पी क्यू आर ये वाला कोण 110 दे रखा है। आर एस टी ये वाला कोण 130 दे रखा है। और अपन को ज्ञात करना है क्यू आर एस अर्थात ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक रचना करनी की पड़ेगी अपन को। यहाँ मैंने यहाँ एक रचना कर दी है। ए बी समांतर एस टी खींचा, एस टी समांतर ए बी की रचना की। अब देखो हल सॉल्यूशन देखना ध्यान से। यहाँ एस टी समांतर है ए बी, एस टी समांतर है ए बी। अतः तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। देखो बहुत ही आसान से, बहुत शांति से, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो एस टी और ए बी ये दोनों भुजाएं हैं, समांतर है। और ये एक तिर्यक रेखा है। ये अगर तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है कि नहीं है। अगर ये दोनों कोण एक ही रेखा के एक ही तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है तो इन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अर्थात अपन यूं लिख सकते हैं आर एस टी कोण आर एस टी प्लस कोण यस आर बी बराबर आ जाएगा 180। अब देखो यस आर बी तो अपन को पता नहीं है, तो यस आर बी आ जाएगा कि प्लस आर एस टी का मान देखो अपन को 130 दे रखा है, 130 और बराबर में 180। इस 180 को मैं 130 प्लस 50 लिख सकता हूँ क्या। 130 में 50 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। 130 से 130 तो कैंसिल और अपने पास एक कोण आ गया यस आर बी बराबर 50 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब ध्यान से देखो पी क्यू समांतर है ए बी। क्यों? क्योंकि पी क्यू एस टी के समांतर है और ए बी भी एस टी के समांतर है, तो पी क्यू ए बी के भी क्या होगी, समांतर होगी। तो पी क्यू समांतर है ए बी, इसलिए ये कोण और ये पूरा कोण देखो क्यू आर एस और एस आर बी इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो देखिए आप यहां लिखता हूं मैं। अब पी क्यू समांतर होगी ए बी के, अतः कोण क्यू आर एस प्लस आर एस बी बराबर हो जाएगा 110। क्यों? एकांतर कोण है। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इधर वाला कोण, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो इन दोनों का योग मैंने 110 के बराबर कर दिया। अब देखो क्यू आर एस तो आपको ज्ञात ही करना है, क्यू आर एस, जबकि आर एस बी का मान अपने पास ऑलरेडी कितना है, 50 है समीकरण 1 से। तो यहाँ जाएगा 50 और इसको मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 60, क्योंकि 50 में 60 जोड़ूंगा तो 110 आएगा। और यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से यहाँ मान लेते हैं 50 से 50 कैंसिल और क्यू आर एस बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। आराम से हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देख लें आप और उतार लें। फिर अगला क्वेश्चन में यहाँ बोर्ड में लिखता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन है लेकिन लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 क्वेश्चन है जो अपन करते हैं यहाँ।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। दिया है ए बी समांतर है सी डी और कोण ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर है 127 डिग्री और एक्स और वाई ज्ञात करना है। ज्ञात करना एक्स व वाई। इस प्रकार से आपको एक चित्र दे रखा है, एक समांतर रेखा है ए बी और एक इसके समांतर रेखा दे रखी है सी और डी। यहाँ एक बिंदु दे रखा है पी और एक त्रिभुज बना रहेगा इस प्रकार से पी क्यू आर। ये वाला कोण 50 डिग्री है, ये वाला कोण वाई है, ये वाला कोण एक्स है और ये वाला कोण दे रखा है 127 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ए बी किसके समांतर है? ए बी समांतर है सी डी दे रखा है। इसका मतलब ये तिर्यक रेखा हुई, अगर ये तिर्यक रेखा हुई तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, क्योंकि ये कोण क्या है एकांतर है। तो देखो यहाँ ए बी समांतर है सी डी, अतः कोण x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण, एक आंसर पर। अब दूसरा आंसर लाना है। अब देखो यहाँ से ध्यान, अब इस वाली तिर्यक रेखा की तो बात होगी, ये तो एकांतर। अब इस वाली तिर्यक रेखा की बात करते हैं। ये कोण और इन दोनों कोणों का योग एकांतर कोण है। तो देखो पुनः 50 प्लस वाई बराबर होगा 127 डिग्री के, क्योंकि ये भी क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब देखो 50 को उधर भेज देंगे तो y बराबर आ जाएगा 127 माइनस 50, पक्षांतरण करने पर तो y बराबर आ जाएगा 77 डिग्री। अतः कोण x बराबर तो 50 डिग्री और कोण y बराबर 77 डिग्री। ये दोनों ही आपके आंसर हैं। और इस प्रकार से आपकी 6 एक्सरसाइज खत्म होती है, कंप्लीट होती है। अगर इसमें से कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है, कोई भी समस्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। आपके हर प्रकार के सॉल्यूशन का क्या हो, हर प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब नेक्स्ट अपन जो हेरोन के सूत्र वाली जो प्रश्नावली है, वो वाली प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाली। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।